देश में जब भी चुनाव होते हैं तो बड़ा ही रोमांचक और दिलचस्प माहौल बन जाता है। इन्हीं चुनावों के चलते एक चुनाव है जो छात्र नेताओं के चुनाव होते हैं। जो डूसू के चुनाव हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के जो चुनाव हुए हैं, उसके अंदर तमाम पार्टियों के जो छात्र विंग हैं वो चुनाव लड़ते हैं और एक होड़ होती है कि जो प्रेसिडेंट है वो कौन बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो इस तरह से कई जो पद हैं उसके लिए चुनाव होते हैं और इन चुनावों में हुड़दंग जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि अलग अलग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो बैक सपोर्ट भी रहता है और अपना वर्चस्व कायम करने की यहाँ पे जिद्दोजहद लगी होती है। इसी क्रम के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो चुनाव हो रहे थे उसमें कल ये देखा गया है कि जो छात्र हैं वो दो गुटों के अंदर बट गए और जम के हुड़दंग हुआ, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। चुनावों के अंदर कानून व्यवस्था बहुत नाजुक दौर से गुजरती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की स्थिति बन जाती है, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। लेकिन इस समय हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव की, जहां छात्रों के द्वारा हुड़दंग मचाना हर बार देखा जाता है। लेकिन कई बार ये जब ज्यादा हो जाता है तो पुलिस को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है, जिस तरह पुलिस ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कल की है। दरअसल आपको बता दें, ट्वीट के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि वीएचपी के छात्रों के साथ दिल्ली पुलिस ने मिलकर एक पर्टिकुलर जो दूसरा गुट था उसको टारगेट किया है और उसके साथ जबरदस्ती उस पर कानूनी कार्रवाई की गई है। राहुल राजदान ने ट्विटर पर 2 वीडियो साझा करे हैं, जिसमें मॉरिस नगर थाना, जो कि नॉर्थ दिल्ली के अंदर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का थाना वही लगता है, वहां पे कुछ छात्रों को डिटेन किया गया था। जिसके बाद उनका यह कहना है दिल्ली पुलिस एबीवीपी के छात्रों से मिलकर पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करी है। सीएलसी स्टूडेंट लीडर सहरयार पर कार्रवाई की गई है। उस ट्वीट पे ये साफ तौर पे उन्होंने लिखा है कि सीएलसी लीडर सहरयार को टारगेट किया गया है और उन पर कानूनी कार्रवाई की गई है। वहीं अपने ट्वीट में लिखते हैं कि एफआईआर के लिए मॉरिस नगर थाने में हम लोगों ने कहा, लेकिन थाना पुलिस है उसने एफआईआर दर्ज नहीं करी है, जिसके चलते पुलिस स्टेशन के बाहर कल रात जम के हंगामा भी हुआ। इसी के चलते जब नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी से इसकी जानकारी ली तो नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी एमके मीना ने यह बताया कल 9 छात्रों को डिटेन किया गया था चुनावों के दौरान, जिसके विभिन्न कारण रहे हैं। सहरयार भी उन्हीं 9 छात्रों में से एक हैं। सहरयार को डिटेन किया गया क्योंकि वो लॉ सेंटर पर बवाल हो रहा था। 2 गुट वहां पे थे जिनको डिसबर्स किया गया, लेकिन जो सहरयार थे उन्होंने वो हटने का वहां से नाम नहीं ले रहे थे, जिसके बाद वो सड़क पर बैठ गए और सड़क पर भड़काऊ बातें करने लगे और हंगामा काटने लगे। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस की पहली ड्यूटी होती है, जिसके चलते 9 छात्रों को पुलिस ने डिटेन किया है और उन पर लीगल कार्रवाई हो रही है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हर तकरीबन इलेक्शन के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखी जाती हैं। अब जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ है, लेकिन पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन कह रही है वो कुछ कह रही है। दोनों में मिसमैच है। इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा साझा करें। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो छात्र चुनाव होते हैं उसमें कहां तक कौन सी पार्टी कितना अपना कानून और जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर काम करती है, कौन सा संगठन प्रोटोकॉल के अंदर काम करता है, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।